फ्रेंड्स हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस फ्यूल चैनल। आज से हम करंट अफेयर्स के 10 वन लाइनर क्वेश्चंस देखेंगे डिटेल्स के साथ। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जैसे यूपी पीसीएस, आरओ, बीपीएससी, रेलवे, बैंकिंग, एसएससी, उसके लिए ये काफ़ी हेल्पफुल होगा, जो कि बहुत ही कम समय में यानी 3 से 5 मिनट के समय में ये कंप्लीट 10 क्वेश्चन हम देखेंगे जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत ने हाल ही में अरब सागर में किस स्वदेशी मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो ये है वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर, यानी ये सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। नेक्स्ट, जो डीआरडीओ द्वारा विकसित की गई स्वदेशी मिसाइल है, ये हवाई खतरों को नष्ट करने में सक्षम है। नौसेना की रक्षा क्षमता को बढ़ाने में ये काफ़ी मददगार साबित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय अभियान ने हाल ही में राष्ट्रीय शून्य खसरा रुबेला उन्मूलन का लक्ष्य शुरू किया है? आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान। इस अभियान के तहत सभी बच्चों को खसरा रुबेला वैक्सीन दी जा रही है। इसका लक्ष्य 2026 तक भारत से इन बीमारियों को पूरी तरह से समाप्त करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, विश्व के निजी क्षेत्र निवेश लैब में हाल ही में किस भारतीय उद्यमी को शामिल किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा सुनील भारती मित्तल। ये सुनील भारती मित्तल जो है भारतीय इंटरप्राइजेस के अध्यक्ष हैं। इनको दूरसंचार क्षेत्र के योगदान के लिए चुना गया है। यह लैब विकासशील देशों में निजी निवेश को प्रोत्साहित कर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत ने हाल ही में किस देश को थैलेसीमिया रोगियों के लिए चिकित्सा सहायता प्रदान की है? इसका आंसर हो जाएगा नेपाल। भारत ने नेपाल को $2 मिलियन की दवाएं और टीके भेजे हैं। विशेष रूप से थैलेसीमिया रोगियों के लिए यह सहायता भारत नेपाल स्वास्थ्य सहयोग का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय रिजर्व बैंक ने यानी आरबीआई ने हाल ही में किस बैंक पर नियामक उल्लंघन के लिए जुर्माना लगाया है? इसका आंसर हो जाएगा इंडियन ओवरसीज बैंक। इंडियन ओवरसीज बैंक पर केवाईसी और ऋण नियमों के उल्लंघन के लिए 1.23 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। आरबीआई ने यह कार्रवाई बैंकों की जवाबदेहिता सुनिश्चित करने के लिए किया है। हाल ही में स्वामित्व योजना के तहत कितने संपत्ति कार्ड ग्रामीण परिवारों को वितरित किए गए हैं? इसका आंसर हो जाएगा 65 लाख। स्वामित्व योजना ग्रामीण संपत्तियों का ड्रोन सर्वेक्षण कर डिजिटल कार्ड प्रदान करती है। यह उपलब्धि ग्रामीण भारत में भूमि स्वामित्व को पारदर्शी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पशु चिकित्सा दिवस 2025 की थीम क्या है? इसका आंसर हो जाएगा पशु चिकित्सकों की आवश्यकता, यानी हमारे देश में पशु चिकित्सकों का काफ़ी अभाव है। यह थीम पशु चिकित्सकों की पशु स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा में भूमिका को रेखांकित करती है। विश्व पशु चिकित्सा संगठन ने इसे वैश्विक स्तर पर मनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ हिंद महासागर में नौसैनिक अभ्यास आयोजित किया है? तो ये आंसर हो जाएगा मालदीव। सागर सुरक्षा अभ्यास भारतीय नौसेना और मालदीव नेशनल डिफेंस फोर्स ने हिस्सा लिया, यानी ये जो सागर सुरक्षा अभ्यास है इसमें भारतीय नौसेना और मालदीव के डिफेंस फोर्स ने हिस्सा लिया है। इसका उद्देश्य समुद्री मार्गों की सुरक्षा और आपसी सहयोग को बढ़ाना है। पंपलोना आतंकी हमले के बाद भारत ने किस सैन्य अभ्यास का आयोजन किया? पंपलोना आतंकी हमले के बाद अभ्यास है आक्रमण, ये गलत हो गया है, आक्रमण सही कर लेंगे। यह आक्रमण भारतीय वायुसेना द्वारा जम्मू कश्मीर में आतंकवाद विरोधी तैयारियों को मजबूत करने के लिए किया गया है। इसमें हाईटेक ड्रोन और फाइटर जेट शामिल हैं। उड़ीसा का कौन सा संरक्षित क्षेत्र हाल ही में भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान बना है? तो इसका आंसर हो जाएगा सिमलीपाल। सिमलीपाल को इसके बाघ अभयारण्य और समृद्ध जैव विविधता के लिए राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया है। यह उद्योग पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए जीएस फ्यूल के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।